हाँ जी बच्चों, नीट में बचे हैं कुछ दिन और प्लांट किंगडम पूरा भूल चुके हो। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे प्लांट किंगडम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं सीधा सीधा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और जितना जल्दी पॉसिबल है उतना क्विकली। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गे। एल्गे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा जी कि इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक मतलब बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये सारे एक्वाटिक होते हैं। सेल वॉल मेनली इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता। नो एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन दिस एल्गे। जाइगोट से सीधा मियोसिस होगी, विच इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। इसीलिए हम बोलते हैं एल्गे के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स की हेल्प से, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी भी आइसोगैमीट, दोनों गैमीट सेम, एंड आइसोएनोगैमीट, दोनों गैमीट्स डिफरेंट। ये जो जूस्पोर्स की हेल्प से बेटा रिप्रोडक्शन है, एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि हमारे पास तीन आगे फर्दर डिविजन होती हैं एल्गे, क्लोरोफाइसे, रोडोफाइसे एंड फियोफाइसे। क्लोरोफाइसे इज ग्रीन इन कलर, फियोफाइसे इज ब्राउन इन कलर, रोडोफाइसे इज रेड इन कलर। रोडोफाइसे के अंदर कोई भी मोटाइल स्पोर जो है वो फॉर्म नहीं होता, कोई मोटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रहते लैंड पर हैं पर इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड, एंड देयर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक है, स्पोरोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता, वो एज इट इज होता है। सो इसीलिए बेटा इनका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ही रहता है। ओके, सो लिव्स ऑन लैंड बट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। कोई ट्रू रूट्स नहीं होती क्योंकि वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है, इसीलिए हम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें राइजोइड्स बोलते हैं। बॉडी इनकी भी मोर और लेस थैलॉइड ही होती है, थैलस लाइक होती है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है विच इज ए हैप्लॉइड बॉडी। स्पोरोफाइट इनका गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया बेटा फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स बनाता है जो वाटर की हेल्प से स्विम करके आर्किगोनिया के पास जाएंगे। आर्किगोनिया के अंदर एग होता है, वहां ये फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करके बेटा जी ये जाइगोट बनाएंगे। ये हमारे पास जाइगोट बन जाता है। ये हमारे पास गैमीट्स हैं, गैमीट से जाइगोट, जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, बिकॉज जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट इज ऑल्सो ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इस स्पोरोफाइट के पास होंगे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स के अंदर होगी मियोसिस, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे। ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके बनाएंगे गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट फिर से क्या बना देगा? गैमीट। ये इनका लाइफ साइकिल होता है। ओके, एक चीज और बेटा, ये जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स मतलब जो आगे ब्रायोफाइट है, फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लिवरवर्ट्स एंड मॉस। लिवरवर्ट्स के अंदर बेटा जो राइजोइड होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, एंड मॉस के अंदर मल्टीसेल्यूलर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लिवरवर्ट्स की बॉडी मोर और लेस लाइक एल्गे होती है, मतलब कम डिफरेंशिएटेड होती है। मॉस की बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। मॉस के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर होती है जो ग्रो करेगी, एंड कहीं कहीं बीच बीच में बर्ड्स होते हैं, जहां बर्ड्स है वहां से लीफ ग्रो होती है जिनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। दूसरी चीज, ब्रायोफाइट्स आर मेनली दे आर ओनली होमोस्पोरस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमोस्पोरस मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बनेगा कि मेल स्पोर अलग है फीमेल स्पोर अलग है, एक ही टाइप का स्पोर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या था बेटा? पहला ऐसा लैंड प्लांट था जिनके पास वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, इसीलिए हम इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं। क्योंकि अब वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट थे।
इनके पास स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, मीन्स दे हैव डिप्लॉयड बॉडी, डोमिनेंट डिप्लॉयड बॉडी। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट के अंदर भी जो गैमेटोफाइट था वो मेन प्लांट बॉडी थी, बट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था। यहाँ पर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होता स्पोरोफाइट के ऊपर, और ये मेन प्लांट बॉडी भी नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हारी एज इट इज लिखती है दैट गैमेटोफाइट इज ए स्मॉल इनकंस्पिशियस फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर known as prothallus. So small inconspicuous independent photosynthetic structure known as prothallus. So gametophyte bryophyte का भी इंडिपेंडेंट है, टेरिडोफाइट का भी इंडिपेंडेंट है। रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होती है, कोई सीड फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स में भी नहीं हुई थी। टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड हैबिट आ गई थी, बट सीड फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुई थी। क्लियर? और यहां याद रखना बेटा, ये दो तरह के होते हैं, मेनली होमोस्पोरस, ये बेटा मेनली होमोस्पोरस होते हैं, एंड रेयरली हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस में दो ही एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, सैल्विया एंड सिलैजिनेला। सिलैजिनेला, सैल्विया एंड सिलैजिनेला। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी जिम्नोस्पर्म। अब हमने हेट्रोस्पोरस की है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ब्रायोफाइट ओनली होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट मेनली होमोस्पोरस बट रेयरली हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म्स ओनली हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ओनली हेट्रोस्पोरस। दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं ये, माइक्रोस्पोर्स जो मेल बनाएंगे, मेगास्पोर्स जो फीमेल। क्लियर? प्लस इनके पास सीड्स नेकेड होते हैं। पहली बार जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही सीड्स आए थे, बट सीड्स के बाहर ओवरी नहीं होती, दैट इज व्हाई वी से दे हैव नेकेड सीड्स। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम प्रॉपर्ली डेवलप होता है। फ्रूट्स नहीं होते, कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, और ओनली विंड पॉलिनेशन होती है, सिर्फ विंड पॉलिनेशन होती है। इनके पास बेटा पोलन ग्रेन्स तो बन गए थे, बट अभी भी हम इनके पास वो चीजें नहीं आएंगी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनके पास आर्किगोनिया ही है। सो पोलन ग्रेन बन गया, जो आर्किगोनिया के पास आएगा, आर्किगोनिया के अंदर एग होगा। अब कुछ चीजें सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हारी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि बेटा जिम्नोस्पर्म्स के पास ये एक कैरेक्टर है कि ये कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं सो दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए। फॉर एग्जाम्पल पाइनस, पाइनस जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना रहा है सो दैट माइकोराइजा बने एंड फायदा हो, चीजें दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन से हेल्प हो। साइकस के पास स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोन एज कोरलॉइड रूट्स। पाइनस फंजाई के साथ एसोसिएशन बना रहा है सिम्बायोटिक, एंड साइकस के अंदर कोरलॉइड रूट्स होती हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली। प्लस दे आर ओनली हेट्रोस्पोरस। प्लस जिम्नोस्पर्म्स कैन विथस्टैंड ऑल द एक्सट्रीम कंडीशंस, वो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकते हैं। एक तो रीजन है बेटा, दे हैव सनकेन स्टोमेटा, दे हैव थिक क्यूटिकल, देयर लीव्स आर कन्वर्टेड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। दीज आर द रीजंस दैट दे कैन सर्वाइव इन द हार्श कंडीशंस। बट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट थे, फ्रूट प्रेजेंट नहीं था। फ्रूट सबसे पहले आया था एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सो सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब पोलन ट्यूब के थ्रू दो मेल गैमीट्स आते हैं, एक एग एपरेटस में एग के साथ फ्यूज करेगा और दो एक जो है वो सेंटर में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे ये फर्दर दो में डिवाइडेड है बेटा, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मतलब एक कॉटिलेडन प्रेजेंट और डाइकॉट्स मतलब दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये बेटा जी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, बहुत इजी। फॉर एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गे, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलोनियल एल्गे की एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स। तुम्हारी एनसीईआरटी में वॉलवॉक्स का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें तुम देखोगे कि वॉलवॉक्स अकेला नहीं रहता, हमेशा कॉलोनी बना के रहता है। उसके बाद है पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? स्फेगनम डी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं पीवाईक्यू ऐसे ही लेकर आई हूं बेटा, 4 चूज करके, जो तुम्हें एडिशनल हेल्प करेंगे प्लांट किंगडम रिटेन करने में। तो पीट फॉर्मेशन, स्फेगनम, राइट। इनमें से कौन हेट्रोस्पोरस है? सेल्विनिया,
हमने अभी किया था टेरिडोफाइट के अंदर दे आर मेनली होमोस्पोरस, बट कुछ होते हैं हेट्रोस्पोरस, एग्जाम्पल सैल्विनिया एंड सिलेजिनेला। सो यहाँ पर आंसर आएगा डी, सैल्विनिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग? इनमें से किसका गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता? किसका नहीं होता बेटा? पाइनस का, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है बेटा वो ब्रायोफाइट में भी एंड टेरिडोफाइट में भी फ्री था। सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट. इट इज नॉट एट ऑल फ्रीली इंडिपेंडेंट. सो याद रखना, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. So that's all. These are the important points about plant kingdom. इसके अलावा कुछ भी है बेटा, एक बार प्लांट किंगडम अच्छे से एनसीईआरटी से गो थ्रू करके जरूर जाना. ये वीडियो सुनो और इसके बाद खूब सारे PYQs प्रैक्टिस करो एंड ऐसे ही टॉपिक समझने के लिए सब्सक्राइब करो बायोएज.